गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस साल के पहले पॉडकास्ट के लिए। ये 2021 का पहला संडे है और पहला हफ्ता चल रहा है इस साल का, और ये वो समय है जब भी कई सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। और ये कुछ ऐसी बात है जो मतलब हम बना तो लेते हैं, फिर कुछ हफ्तों के बाद हम भूल जाते हैं। मुझे याद है पिछले साल मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं मेहनत करके अपना वजन घटाऊंगा। तो मैंने साइकिलिंग करना शुरू कर दिया ऑफिस से, और उसके बाद मैं जहां पर भी जाता था चलकर जाता था और मेरा वजन घट रहा था। फिर उसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया, मैं घर पे पड़ा रहा और वजन घटाने के जगह पर मैंने बढ़ा दिया मेरा वजन। और जैसे जैसे समय गया मैं अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन भूल ही गया। तो अभी एक ऐसा समय आया है जब हमें फिर से एक मौका मिला है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने के लिए। पर मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको शेयर करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने एक आत्मकथा में अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताया था। ये व्यक्ति का नाम है थॉमस वॉटसन, और इन्होंने अपने आत्मकथा में ये लिखा था कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और उनका दूसरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि चाहे कोई मेरे साथ चले या ना चले, मैं फिर भी यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। मेरा इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं कम से कम 2 बार पूरे बाइबल को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ सकूं, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 50 बुक्स मैं पढूं यीशु मसीह के बारे में, जहां पर मैं यीशु मसीह के बारे में और अच्छी रीति से जान पाऊंगा। तो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है इस साल? अगर आपने कुछ बनाया नहीं है तो बनाने से पहले मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहता हूं। आइए हम नीति वचन 3 में वचन 5 से 6 पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह परमेश्वर का वादा है हमारे लिए कि जब हम कोई भी डिसीजंस बनाने से पहले परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं तो वो हमारे मार्ग को सीधा करते हैं। तो इसी एनकरेजमेंट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे हिंदी पॉडकास्ट में। आइए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे महान और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने हमें ये नया साल दिया, एक नया मौका दिया जहां पर हम आपके गीत गा सके, आपकी आराधना कर सके और आपके वचन से सुन सके। हे पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दोगे, ताकि जब हम आपका वचन को सुने हम उसे पूरी रीति से ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उसका उपयोग भी कर सके। लॉर्ड, हे प्रभु, आज हम जो भी करें, जो भी आराधना करें, जो भी गीत गाएं, इन सब चीजों में आपका दिल खुश हो। लॉर्ड, हे पिता, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए आराधना का एक बढ़िया सा समय रखें। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। हम गाएंगे आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा श्राप मेरा यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन कृपा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा,
द्वारा नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा तो गाओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। तो गाओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसके तेरे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसके तेरे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। भारी पहाड़ियों में ले चलता है
तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कभी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कभी है, तेरा ही नाम जिंदगी। आइए प्रभु भोज में जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें। हम गाएंगे मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं,
भाई और बहनों, ये समय है प्रभु भोज का, जहाँ पर हम अपना पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान यीशु मसीह के उस क्रूस पर केंद्रित करेंगे, जहाँ पर मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया। जीवन की रोटी। यीशु मसीह ने जीवन की रोटी के बारे में कहा था। हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 25 से लेके 65 तक हमें पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन आप गहराई से इस वचन को जानना चाहोगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम होती है। किस तरह से जीवन की रोटी के बारे में मसीह यहाँ पर अपना मांस और अपना लहू के बारे में इस भीड़ को बता रहे थे। उस भीड़ में बहुत सारे धर्मशास्त्री लोग थे, याजक थे, यहूदी थे और कुछ चेले थे। लेकिन अगर आप पूरा संक्षेप में इस वचन को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि बहुत सारी भीड़ ने, यहाँ तक कि चेलों ने भी यीशु के इस शिक्षा को अस्वीकार किया या फिर समझ नहीं पाए। उन्हें ये यीशु जीवन की रोटी के बारे में कह रहा है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे वचन 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और यीशु ने वचन 53 पढ़ेंगे। और फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो मैं जीवन नहीं, तुम में जीवन नहीं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब यीशु मसीह इसका प्रचार कर रहे थे तो बहुत लोगों ने यहाँ पर कुड़कुड़ाया और मसीह के इस मांस खाने और लहू पीने का कुछ और ही मतलब निकालकर झगड़े किए या कुड़कुड़ाए। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि कई बार हमारे जीवन में भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसा होता है जहाँ पर हम प्रभु भोज का सही मतलब नहीं समझते। कई बार मेरे जीवन में मैं पापों में गिरता हूँ, तब मैं शायद इस प्रभु भोज का मतलब नहीं समझता। कई बार मैं संसार में भटकता हूँ, कामों में व्यस्त होता हूँ। कई बार हम अपना दिल जो है सही नहीं रख पाते, किसी को क्षमा नहीं कर पाते। शायद हम समझते हैं कि मैं वचन का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, या फिर हमें बहुत सारे लोगों को वचन पढ़ाना आता है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर वो हमसे बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम पूरे सही दिल से और अपनी समझ के द्वारा इस प्रभु भोज को अपनी जीवन की रोटी के समान अपनाएं। हम उस भीड़ की तरह न बने जहाँ पर वो भीड़ यीशु मसीह को खंडन कर रही थी, अस्वीकार कर रही थी और जो समझ नहीं पा रही थी कि जीवन की रोटी क्या है, वो किस मांस और किस लहू के बारे में बात कर रहा था। आइए हम जब ये रोटी ले तो पूरे दिल से ले, जो मसीह का देह का प्रतीक है, और जो लहू है वो यीशु मसीह के क्रूस पर बहाया गया हुआ लहू है। हम उसे सही रीति से ले। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें।
हे मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, आप बहुत ही महान और सर्वशक्तिमान प्रभु है। पिता, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उस क्रूस पर अपनी जान देकर हमें बचाया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों के लिए। यहाँ तक कि आपने हम परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता भी जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता आपके इस बलिदान के लिए। आइएगा सारा वक्त मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। भाई और बहनों, प्रभु भोज का वक्त समाप्त होता है। ये समय है दान का। दान के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन अध्याय 3 वचन 9 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यानी कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसमें से देना है और अपनी पहली उपज में से हमें देना है। भाई और बहनों, इसका मतलब यह है कि हमारी पहली उपज यानी कि हम कभी भी अपने पास से बचा कुचा कर या फिर जो बचा कुचा है उसमें से न दे, बल्कि हमें अपनी पहली उपज में से हमें देना है। जिस तरह से हम पूरे दिल से और उदारता से दे तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है, न कि हमें बचा कुचा कुछ देना है। और जो कुछ हम आज यहाँ पर दान इकट्ठा करेंगे, कलीसिया के हर ज़रूरतमंद के पास ये दान राशन के द्वारा पहुँचता है या कलीसिया के अलग अलग ज़रूरतों के लिए ये उपयोग में लाता है। तो आइए हम जो भी दे पूरे दिल से दे और इस दान के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, आप बहुत ही महान सर्वशक्तिमान प्रभु है। धन्यवाद देते हैं पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके बड़ी आशीष के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। अभी तक आपने हमें किसी भी चीज़ की कमी या घटी होने नहीं दी, बल्कि आपने हमें भरपूर रीति से आशीष दिया है। इस दान पर आपका आशीष होने देना। आगे का सारा समय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स और सिस्टर्स। इस नए साल में आप सभी का स्वागत है। हम इस साल में क्या करने वाले हैं? इस नए साल की शुरुआत हम प्रेरितों के किताब का अध्ययन करते हुए शुरू करेंगे। या मैं ये कहूं कि प्रेरितों का किताब जो प्रेरितों के काम और कार्य से भरा है, वो किताब का अध्ययन करते हुए शुरू करेंगे। कल्पना करें कि आप एक एक्शन से भरी फिल्म देख रहे हो और हर एक मिनट कुछ ना कुछ रोमांचक हो रहा है और फिर वो फिल्म खत्म हो जाती है
और उसी फिल्म का कुछ साल या महीनों बाद एक सीक्वल आता है जो आपको देखने में बहुत ही मजा आता हो, जैसे बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2। वैसे ही लुका एक डॉक्टर था, उन्होंने भी 2 किताबें लिखी। सबसे पहला लुका का सुसमाचार और फिर उसी के सीक्वल में मतलब दूसरा किताब प्रेरितों के काम। पहली किताब लुका का सुसमाचार में हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, उनके जन्म, उनके मिनिस्ट्री, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं। और प्रेरितों के काम जिसमें हम यीशु मसीह के चेले क्या क्या कार्य किए और कलीसिया कैसे बनी और कैसे बढ़ी उसके बारे में लिखा गया है। यह दोनों किताब थियोफिलुस नाम के एक व्यक्ति को लिखा गया था। उसका नाम का अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रेमी। थियोफिलुस को लुका के सुसमाचार में सबसे उत्तम के रूप में संबोधित किया जाता है और यह शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान पुरुष को देते हैं जो ऊंचे पद पे है। लेकिन प्रेरितों की किताब में उन्हें सिर्फ थियोफिलुस कहा जाता है, जो कई लोग इसे संकेत के रूप में देखते हैं कि थियोफिलुस यीशु का शिष्य बन गया, क्योंकि कलीसिया में हम सभी शिष्य हैं और कोई भी सबसे उत्तम नहीं है। यदि आप शुरुआती कलीसिया के पहले 30 वर्ष को जानना चाहते हैं तो प्रेरितों की किताब पढ़ें। यह किताब यह वर्णन करता है कि कलीसिया कैसे शुरू हुआ, कैसे विकसित हुआ और कैसे सताव से गुजरा और परमेश्वर का सुसमाचार कैसे यरूशलेम के बाहर फैलता गया। पुस्तक के कुछ मुख्य अंश ऐसे हैं। लुका हमें पवित्र आत्मा जो शुरुआती कलीसिया में आने के बारे में बताता है, जिसे हम प्रेरितों अध्याय 2 में पाते हैं। और लुका सबसे पहले उपदेश के बारे में बताता है कि पतरस ने यरूशलेम में प्रचार किया और जिस दिन कलीसिया शुरू हुआ उसी दिन 3000 लोग बपतिस्मा लिए। वाव! फिर कुछ वर्ष के बाद चेले सताव के कारण बिखर जाते हैं, लेकिन यह सुसमाचार यहूदिया और सामरिया में फैल जाता है। जैसे ही सुसमाचार फैलता जाता है, परमेश्वर एक मिशनरी या प्रचारक को तैयार करते हैं जो रोम राज्य में सुसमाचार को ले जाएगा। और वो कोई नहीं, तार्सुस का सौल था, जिसे बाद में पौलुस कहा जाता है। लुका 3 मिशन यात्रा का वर्णन करता है जो पौल अगवा करता है या लीड करता है, जो प्रेरित अध्याय 13 से शुरू होता है। और ये तीनों मिशन रोम में पौलुस के कैद होने के साथ समाप्त होता है, जहां पौलुस प्रचार करना जारी रखता है। हम प्रेरितों की किताब से क्या सीखेंगे? शुरुआती शिष्यों ने कैसे व्यवहार किया और कलीसिया कैसे उतार चढ़ाव से गुजरा। ऐसे संदेश जो हमें सिखाते हैं और उत्साहते हैं कि हम भी हमारे पहले दशा के कलीसिया के भाई और बहन का नकल करें। क्या हम उनके जैसे बन सकते हैं? क्या हमारी कलीसिया उनके कलीसिया जैसे बन सकता है जो हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं? तो ये हमारे लिए एक सबक है, न केवल हमारे लिए बल्कि सभी विश्वासियों के लिए। कैसे हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमें अगुवा करे और हमें बदले, और हम कैसे इस संसार से अलग जिए जो उसकी संस्कृति, परंपरा और रिवाजों से हमें घेरा है, और कैसे हम यीशु का सुसमाचार आत्मा के द्वारा सब लोगों तक पहुंचाए। तो सुसमाचार को अलग अलग जगह पर कैसे ले जाया जाए, जैसे अंबरनाथ, डोंबिवली, उल्वे, जहां पर हमारे शिष्य हैं, जहां पे हमारा छोटा फैमिली ग्रुप है, उसे बड़ा कैसे करें।
कैसे हम उन शिष्यों का फॉलोअप करें जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे पौलुस करता था उन कलीसियाओं का जिनको उसने स्थापित किया था। हम पढ़ते हैं कि पहली दशा के शिष्य कैसे अपने आप को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कमिटेड रखे। वे हर एक दिन मिलते थे, एक भी दिन मिस नहीं करते थे। कैसे अपने जीवन में वो परमेश्वर को पहला स्थान देते थे, कैसे अपने आप को त्याग करके कलीसिया को बढ़ाने में लगे थे। चाहे वे पतरस हो, पौलुस हो, फिलिपुस हो या बारनबास हो या लूका जैसे साधारण पुरुष और महिलाएं या पौल के किसी भी यात्रा के साथी हो, वे सब कमिटेड थे। आए हम देखेंगे कि प्रेरितों की किताब कैसे शुरू होता है। हम पढ़ेंगे अध्याय 1 में वचन 1 से 5। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। अब यहां पर लूका प्रेरितों के काम के किताब की शुरुआत कुछ याद दिलाते हुए करता है कि उसका सुसमाचार जो थियोफिलुस को पहला पत्र था जिसमें यीशु ने जो कुछ किया और सिखाया उन दिनों का वर्णन करता है। लूका कहता है कि उसके सुसमाचार में यीशु के स्वर्ग जाने तक की घटनाएं लिखी गई है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के कई सबूत प्रस्तुत किए हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यीशु का पुनरुत्थान होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह हमारा विश्वास का नींव है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा विश्वास बेकार है। याद रखिए, जब यीशु की मृत्यु हुई तो उसके चेले डरे हुए थे और आशा बिना थे। वे उसके गिरफ्तार होने के समय भाग गए थे। पतरस ने तो यीशु को 3 बार इनकार किया। महिलाओं ने उनके क्रूस पर विलाप किया। उसके चेले निराश थे। उसके चेले डर में बंद दरवाजों के पीछे छिप गए। वे फिर से मछली पकड़ने के लिए चले गए और वे भूल गए कि उन्हें अपने जाल को पीछे छोड़ने के लिए कहा गया था। यीशु के सभी साथी डर गए थे। उन्होंने उम्मीद खो दी क्योंकि उनका अगुआ अब उनके साथ नहीं है। इसीलिए यीशु को वापस आना पड़ा और उन्हें मन बदलने वाली और जीवन बदलने वाली घटना देनी पड़ी। हम देखेंगे यीशु किन किन को प्रकट हुए। सबसे पहले मरियम मगदलिनी को। वे यीशु मसीह को देखी और उनके साथ बातें भी की। और कुछ स्त्री उनको भी प्रकट हुए। उन्होंने यीशु को छूकर उन्हें आराधना भी की। और उसके बाद 2 शिष्य जो शहर में चल रहे थे उनको भी यीशु मसीह प्रकट हुए। वे यीशु मसीह के साथ चले, बातें की और उनके साथ भोजन भी किया। और अकेले में पतरस को भी दिखे और उन 12 चेलों को भी दिखे, लेकिन उस समय थोमा उनके साथ नहीं था। वे यीशु को देखे और उनके साथ भोजन भी की। और फिर 1 हफ्ते बाद फिर से 12 चेलों को दिखे। इस समय थोमा उनके साथ था। और जैसा यूहन्ना ने
20 में 26 से 31 में वर्णन किया था, थोमू तब तक विश्वास नहीं किया जब तक उसने यीशु को देखा और छू नहीं लिया। और उसके बाद उन 7 चेलों को गलील के किनारे जब वह मछली पकड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने यीशु के साथ भोजन करने लगे। उन्होंने यीशु को देखा, उनके साथ नाश्ता भी किया और बातें भी की। और एक साथ 500 भाइयों को प्रकट हुए, पौलुस कहता है कोरिन्थियों 15:6 में। और याकूब को भी, जो यीशु मसीह के शारीरिक रूप से भाई है, जिसका वर्णन पौलुस कोरिन्थियों किताब में बताता है। और फिर स्वयं पौलुस को प्रकट होते हैं दमिश्क की राह पर। यीशु कई लोगों को दिखाई दिया ताकि वे देख सके कि वह जीवित है। कल्पना कीजिए कि उन्हें कैसा लगा। लूका हमें बताते हैं कि यीशु मसीह 40 दिनों में कई लोगों को प्रकट होते हैं और यीशु मसीह उनके साथ कई दिनों तक पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद इन शिष्यों में एक बहुत ही बढ़िया जोश आ गया। फिर पवित्र आत्मा उन पर आया और वे यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करते हैं। और पहले ही दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं और उसी दिन कलीसिया का शुरुआत होता है और उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। और कलीसिया सभी प्रकार के कठिनाइयों के बावजूद बढ़ता गया। आइए हम कुछ वचन देखते हैं। यीशु के सूली पर चढ़ने से शिष्य घबरा गए, लेकिन कुछ समय बाद पवित्र आत्मा उन पर आया, पतरस ने उपदेश दिया और 3000 जुड़ गए। हम देखते हैं अध्याय 2 में 41। और हम अगर वचन 47 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि और लोग जुड़ते जाते हैं। यहूदी याजकों ने प्रेरितों को गिरफ्तार कर लिया, परंतु प्रेरितों ने यीशु की घोषणा की और संख्या 5000 हो गई। शिष्यों को धमकी दी, उन्होंने प्रार्थना की, आत्मा से भर गए, साहस से प्रचार किया, एक बड़ी भीड़ ने विश्वास किया। पाखंडी आए, ईश्वरीय अनुशासन का प्रयास किया, अजूबों को मिटाया, पुरुषों और महिलाओं की बड़ी संख्या जुड़ गए। सताव आया, शिष्यों को कैद किया, चमत्कारिक रूप से रिहा हो गए और शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। पौलुस कई कलीसिया को बदला और वो अपने आप बढ़ते गए। पतरस ने एनियास को चंगा किया, जिसने उसे देखा यहोवा की ओर मुड़ गए। अंतकिया में शिष्यों को सताव आया, उन्होंने यूनानी को उपदेश दिया, एक बड़ी संख्या विश्वास किया। हेरोद ने कलीसिया को सताया, याकूब को मार डाला, पीटर को गिरफ्तार किया, लेकिन परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। पौलुस को दिरबे घसीट कर ले गए और उस पर पथराव किया, लेकिन उसने फिर भी प्रचार किया और कई लोगों को शिष्य बनाया। अब तक हमने सिर्फ 10 अध्याय देखे और बहुत से अध्याय बाकी हैं, लेकिन कहानी एक ही है। आत्मा से भरे हुए कलीसिया के विकास को कुछ नहीं रोक सकता। ऐसी कलीसिया ईमानदारी से प्रार्थना करता है, मेहनत से बाइबल अध्ययन करता है, उदारता से दान देता है और बढ़ते रहता है। ब्रदर्स और सिस्टर्स, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप कितने ऐसे कलीसियाओं को जानते हो जो ऐसा है? कलीसिया जो बढ़ते रहता है, मिशन टीम को भेजता है और एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहता है और यीशु में खुशी पाता है। यहां हम एक कलीसिया देखते हैं जहां पर हर अध्याय में कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपका फैमिली ग्रुप ऐसा है जहां पर हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है?
हमें यह समझना होगा, हालांकि यहां बहुत सारे कलीसियाएं हैं, लेकिन बहुत कम है जो आत्मा से भरे हुए हैं, खोए हुए को ढूंढने और बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और नए अगुवाओं को आगे बढ़ावा देते हैं, अलग अलग जगह पर वचन बांटने का इच्छा रखते हैं। सही में हमें अपने आप को परखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम रुक गए हैं या किधर फंस गए हैं। कलीसिया आप और मैं हूं, हम सभी एक शरीर का अंग है और हर एक अंग अपना अपना काम करता है। अपने आप से पूछे कि मैं इस शरीर को कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं इसकी बढ़ावा में कैसे शामिल हो सकता हूं, मैं किसके साथ पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर सकता हूं और मैं किसको रीच आउट कर सकता हूं। यह साल 2021 में आप सभी को एक साधारण सा गोल देना चाहता हूं कि आप कलीसिया को बढ़ाने में शामिल होंगे। आपको अपने फैमिली ग्रुप को बढ़ाना है जो यीशु मसीह का शरीर है। बढ़ावा आपके फैमिली ग्रुप से शुरू होता है। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हम कदर करना चाहते हैं अलहाद फैमिली का, जिन्होंने अंबरनाथ में फैमिली ग्रुप शुरू किया, और उनको भी जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कम ऑन, बढ़ते जाओ। और यही चीज पहली दशा की कलीसिया ने भी की और परमेश्वर ने उनकी संख्या को जोड़ते रहे। आगे हम देखते हैं, प्रेरित ऐसे लोग नहीं थे कि यीशु मसीह उन्हें मिशन में भेजे कि पूरे जगत को वो प्रचार करें। उनके पास ऐसे कुछ खास या शानदार खूबियां नहीं थे। यीशु मसीह के 12 चेले साधारण कामकाजी आदमी थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कलीसिया की रीढ़ की हड्डी में बांधी और उन्हें सबसे असाधारण कार्य सौंपा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने पूरे संसार को पश्चाताप और यीशु में विश्वास करने के लिए बुलाया। तो हम इन पहले दशा के शिष्यों के बहुत एहसानमंद हैं, जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपने जीवन दे दिया। वचन 4 से 5 में यीशु उनसे कहता है, यरूशलेम को मत छोड़ो, मेरे पिता आपको एक उपहार भेज रहे हैं। आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने जा रहे हो। हम इसके बारे में और गहराई से जानेंगे अध्याय 2 में कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे वचन 6 से 11 तक। उन्होंने इकट्ठा होकर उसे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह हो। यह कहकर वह उन्हें देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। शिष्यों ने जानना चाहा कि क्या रोम राज्य को उखाड़कर यरूशलेम से बाहर निकाला जाएगा। यहूदियों को वर्षों से दामन और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, इसलिए प्रेरित एक संसारिक नेता के तलाश में थे। यीशु उनसे कहता है, परमेश्वर ने ऐसा समय और दिन तय किया है जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वे पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति प्राप्त होगा और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संपूर्ण पृथ्वी पर उसके गवाह होंगे। और हम इस रूपरेखा को देखेंगे क्योंकि हम इस पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं।
हम देखेंगे यरूशलेम में पहले विश्वासी, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर पौलुस की मिशन यात्रा। वचन 9 से 11 में यीशु आकाश में चले जाता है और वे ऊपर से देखता है जब तक 2 स्वर्गदूत नहीं आते और उन्हें बताते हैं कि यीशु फिर से आएगा बादलों पर, उसी तरह बिना किसी चेतावनी के। हम आगे पढ़ते हैं वचन 12 से 26। तब वे जैतून नाम के एक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन के दूरी पर है यरूशलेम को लौटे, और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा, बरतुल्माई और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और समौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे खड़े होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था पहले से ही की थी, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अथड़ियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम में रहने वाले सब जान गए, यहां तक कि खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसे हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बार बार हमारे साथ रहे, उचित है कि उन्हीं में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया को, और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तियस के नाम पर निकला, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमीन। हम पाते हैं कि ऊपर के कमरे में ब्रदर्स और सिस्टर्स प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार लगभग हर एक अध्याय में लोग प्रार्थना करते हैं। मरियम जो यीशु की माता है और यीशु का भाई भी वाहन पर उनके साथ थे। विश्वासी लगभग 120 लोग एक कमरे में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आपको पता है, प्रार्थना और कलीसिया का विकास, ये दोनों के बीच में बहुत ही करीब संबंध है। ब्रदर्स और सिस्टर्स, अपने फैमिली ग्रुप के लिए प्रार्थना करो, भारत देश के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुवाओं के लिए प्रार्थना करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो जो आपको बहुत ही मुश्किल समय देते हैं। परमेश्वर को और बेहतर तरीके से जानने के लिए प्रार्थना करो, अपने पापी स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो, परीक्षाओं में नहीं गिरने के लिए प्रार्थना करो, दिन हो या रात प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हम वचन में देखते हैं कि पतरस खड़े होकर कहता है कि हमें यहूदा के जगह एक प्रेरित को चुनना है, और 2 भाई नॉमिनेट होते हैं और उनमें से मतिया को चुनते हैं। कल्पना कीजिए, एक प्रेरित को चुनने के लिए, उस व्यक्ति को चुनने के लिए वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर थे। कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं था या उनकी शिक्षा या पिछले अनुभव पूछताछ नहीं की।
वह व्यक्ति होना चाहिए जो यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर यीशु के स्वर्ग जाने तक उनके साथ था। कई लोग इसके योग्य थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 नाम सामने रखे गए और उन्होंने मत्थियस को इंटरव्यू लेकर नहीं या शिक्षा पूछकर नहीं, उनका पिछला अनुभव पूछताछ करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने चिट्ठी डाली और प्रार्थना किया। उन्होंने परमेश्वर को परिणाम निर्धारित करने दिया। हम इससे क्या सीख सकते हैं? कई बार किसी को चुनने के लिए हम अपने संसारिक ज्ञान या दुनिया की तौर तरीके उपयोग करते हैं, लेकिन प्रेरितों के लिए उन्होंने परमेश्वर का उपयोग किया और निर्धारित करने के लिए कि यहूदा का स्थान किसका होना चाहिए। वे पूरे तरह से परमेश्वर पर निर्भर थे। क्या आप ऐसे करने की कल्पना कर सकते हैं? तो लोग कहेंगे कि तुम पागल हो और तुम ऐसे तरीके से किसी को चुन नहीं सकते, यह गलत है। प्रश्न यह है कि आप कैसे बता सकते कि कोई व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर है या अपने आप पर? परमेश्वर पर निर्भर होने से हमें बदलने की अनुमति मिलती है। क्या आप बदल रहे हैं? क्या आप मसीह के तरह जैसे बन रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप अधीर हो तो परमेश्वर पर निर्भर होने से आप में धीरज बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर धीरजमय है। लेकिन अगर आप अधीर होना जारी रखते हैं, अपने आप को खो देते हैं, तो यह संकेत है कि आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं हैं। क्या आप कोमल और नम्र हो? क्योंकि यीशु खुद अपने आप को कोमल और दिल से नम्र कहता है। हमारे आसपास के सभी लोग साहसी, घमंडी, तेज, बहस करने वाले, माफी ना मांगते। क्या आप उनके जैसे हो? परमेश्वर पर निर्भर व्यक्ति कोमल और नम्र होता है, ना कि घमंडी। क्या आप रोज बाइबल का अध्ययन और प्रार्थना करते हैं जैसे यीशु ने किया था? यीशु अपने पिता पर निर्भर था और दिन में कई बार वह प्रार्थना करने के लिए समय निकालते थे। आप क्या करते हैं? आप हर दिन कितने बार प्रार्थना करते हैं? कितने देर तक प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने प्रार्थनाओं के बाद अपने आप में कुछ बदलाव महसूस करते हो? क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं या बाइबल का ध्यान करते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। और एक चीज, क्या आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, स्पेशली अपने दुश्मन के लिए? जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है, वो हर रोज बाइबल का ध्यान करता है और हर रोज प्रार्थना करता है। क्या आप क्षमा करते हैं या एक दूसरे के खिलाफ शिकायत रखते हैं? तो क्षमा की कमी ईश्वर पर निर्भर न रहने की संकेत है। तो यदि आप दूसरों को माफ नहीं करते, तो आप भी माफी की उम्मीद न रखें, क्योंकि परमेश्वर हम सबको माफ करते हैं और हमें भी सबको माफ करना चाहिए। अपने भाई और अपने बहनों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मुश्किल लोगों के साथ आप कैसे मिलते हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सभी पापी हैं और हम सब एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? क्या आप समस्या को हल करते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं? तो मसीह में हम सब एक होने के लिए है। हमारा दिल और हमारा आत्मा एकजुट है। तो यदि आप किसी से असहमत है, तो परमेश्वर से अपने मन को स्पष्ट करने के लिए कहें, क्योंकि वो ही है जो हमें मदद कर सकता है। आमीन। अगर हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा संगति हमारे भाई और बहनों के साथ बहुत ही बढ़िया है। आमीन। तो आज हमने क्या सीखा? तो हम एक रोमांचक शुरुआत देख सकते हैं प्रेरित 1 में। यीशु अपने प्रेरितों को निर्देश देता है कि उन्हें यरूशलेम में रहना है, कुछ अद्भुत होने वाला है। तो अगले हफ्ते हम इसके बारे में बात करेंगे।
फिर हमने देखा कि 120 शिष्य लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि यह परमेश्वर के साथ आपका समय है, कभी भूलना नहीं। हम देखते हैं कि मत्तियुस को कैसे चुना जाता है। यह देखते हैं कि प्रेरित ने परमेश्वर पर अपने फैसला को छोड़ दिया। इस साल परमेश्वर पर निर्भर होकर देखते हैं। पता नहीं पिछले साल हम कितना समय परमेश्वर पर निर्भर थे। आए हम कोशिश करेंगे कि इस साल हम परमेश्वर पर निर्भर रहे। पवित्र आत्मा की सुनकर, पवित्र आत्मा को सुने कि वो आपको क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पौलुस गलतियों में लिखता है कि हमें उसके साथ कदम रखना चाहिए, मतलब पवित्र आत्मा के साथ जीना चाहिए। आए हम हर रोज प्रेरित पढ़ना शुरू करें, एक दूसरे को अपना विचार बांटे और आए हम अपने पहली दशा की कलीसिया के भाई और बहनों का नकल करें। आमीन। आशा करता हूं कि आपने आज कुछ सीखा और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। यस, इस नए साल की नई सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है प्रेरितों के काम के ऊपर। अभी मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमने 2 साल पहले ही इस पर एक सीरीज किया था ना। हाँ, हमने किया था, पर इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करेंगे इस किताब के ऊपर, और इसी कारण से ये जो सीरीज है वो थोड़ा लंबा होगा। और लंबा होने का मतलब है कि ये शायद पूरे साल चलेगा। जी हाँ, इस साल हम अपने आप को डेडिकेट करेंगे अपने पहले सदी के भाइयों बहनों से सीखने के लिए कि कैसे हमें एक मसीह का जीवन जीना है पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूं इस बात को लेकर। तो एक होमवर्क के तौर पर मैं आप सबसे ये विनती करूंगा कि हम सब प्रेरितों के काम की इस किताब को अपने घर में पढ़ें, ताकि आगे आने वाले जो मैसेजेस हैं उसे सुनने के लिए हम तैयार रहें। और एक चीज़ जो मैं अनाउंस करना चाहता हूं वो ये है कि अगले संडे, जो कि है जनवरी 10, हमारा एक कंबाइंड सर्विस होगा जो कि जूम पर होगा। तो पॉडकास्ट यूट्यूब पर नहीं होगा, पर ये जो जूम सर्विस है वो यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। इस सर्विस के लिंक्स जो है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप सभी को अगले संडे मिलने के लिए। तो आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएं, और ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आया शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आया शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सकेगा हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से
संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो